Hello students, today we will discuss chapter 3 types of audit, and in this we will just cover the first type. First, classification according to the organization of business. Audits can be classified on two bases, according to the organization of business and according to practicality. In this presentation we will discuss the classification of audit according to the organization of business. According to the organization of business, audit can be divided into four parts. First is statutory audit, second is private audit, third is government audit, and fourth is internal audit. We will discuss all these four audits one by one. First of all, statutory audit. Statutory audit means the audit which is legally mandatory for any organization. That may be because of some enactment, that may be because of some act. For example, according to Companies Act, it is compulsory for the joint stock companies to get their accounts audited. Then that audit is called statutory audit. बच्चों statutory audit का मतलब क्या है कि जो audit लॉ के द्वारा हमारे ऊपर कंपल्शन कर दी गई है कि हमें करवानी ही करवानी है, उसको हम स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं. इन रिलेशन टू स्टैट्यूटरी ऑडिट, द रिलेटेड इनैक्टमेंट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय एन एग्रीमेंट, nor can the rights and duties of auditor be reduced in any manner by mutual agreement. इसका मतलब ये है कि अगर आप सोचते हो कि हम डिसाइड करते हैं ऑडिटर के राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, तो आप सही हो. बट स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर जहाँ पर किसी इनैक्टमेंट में आपको ज़रूरी कर दिया गया है कि आपको ऑडिट करवानी है, तो वहाँ पर जो उस इनैक्टमेंट में रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑडिटर को दिए गए हैं, आप उनको किसी भी तरीके से घटा नहीं सकते हो. यू कैन नॉट ऑल्टर देम. आप को उसी तरीके से अपनी ऑडिट करवानी होगी जिस तरीके से इनैक्टमेंट में लिखी गई है. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज़ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट. स्टैट्यूटरी ऑडिट सिंपली विच इज़ मैंडेटरी बाय स्टैट्यूट. स्टैट्यूट मीन्स सम लॉ, सम इनैक्टमेंट. तो इसीलिए हम इसको कंपल्सरी ऑडिट भी कहते हैं. कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लिए ऑडिट करवानी कंपल्सरी है? जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ को ऑडिट करवानी ज़रूरी है एज़ पर कंपनीज़ एक्ट 2013. सिमिलरली बैंकिंग कंपनीज़ को करवानी ज़रूरी है ऑडिट बिकॉज ऑफ बैंकिंग कंपनीज़ एक्ट 1949. इंश्योरेंस कंपनीज़ को ऑडिट करवानी ज़रूरी है बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज़ एक्ट 1938. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हैं वेरियस स्टेट्स के, तो उसलिए उनको ऑडिट करवानी ज़रूरी है. सिमिलरली पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को भी वेरियस इनैक्टमेंट्स हैं अकॉर्डिंग रिलेटेड टू रिलीजन्स, उनको वहाँ से ऑडिट करवानी इसलिए ज़रूरी है. लोकल गवर्नमेंट्स की ऑडिट होनी ज़रूरी है और पब्लिक ट्रस्ट्स की भी ऑडिट होनी ज़रूरी है बिकॉज ऑफ पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट. नाउ कम्स प्राइवेट ऑडिट. प्राइवेट ऑडिट मीन्स just opposite to statutory audit. Statutory audit was compulsory and it was because of some enactment. Private audit is that audit which is not compulsory under any law. It is voluntary audit. In this kind of audit we can alter or we can have our basis of audit agreement. हम अपनी मर्जी से rights और duties auditor के decide कर सकते हैं. हम ये ऑडिट क्यों कराते हैं? ताकि हमारी खुद की सेटिस्फैक्शन हो और प्लस हमने काफ़ी सारे एडवांटेजेस पढ़े हैं ऑडिट के, इसलिए हम ऑडिट करवाते हैं. प्राइवेट ऑडिट कौन कौन करा सकता है? जैसे सोल ट्रेडर्स, पार्टनरशिप फर्म्स या बाकी कोई भी इंस्टीट्यूशनल या इंडिविजुअल्स जिनके लिए ऑडिट कंपल्शन नहीं है बट स्टिल वो करवा लेते हैं. सोल ट्रेडर क्यों करवाता है? सोल ट्रेडर इसलिए करवाता है बिकॉज उसकी खुद की पर्सनल विश है. पार्टनरशिप फॉर्म क्यों कराती है? क्योंकि पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स डिवाइड होते हैं, पार्टनर्स अलग अलग होते हैं, तो वो देखना चाहते हैं कि जो भी मैनेजिंग पार्टनर है क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है, ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखा रहा है, करेक्टनेस है, इरेगुलरिटी तो नहीं है. और
ऑडिट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस भी इसी तरीके से, जहाँ पर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, इनकम एक्सपेंसेस हैं, तो और वेरियस पार्टीज़ हैं, तो वहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारे अकाउंट्स जो हैं वो ऑडिट हो जाएं ताकि कोई फ्रॉड ना हो। नेक्स्ट थर्ड कम्स द गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट का मतलब क्या है? सिंपल एज द नेम सजेस्ट, अगर हम अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस को ऑडिट करते हैं तो उसको हम गवर्नमेंट ऑडिट कहते हैं। गवर्नमेंट जो है वो मेनली अकाउंट्स मेंटेन करती है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, ऑडिट डिपार्टमेंट, जो कि इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स को ऑडिट करेगा। इंडिया के अंदर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और उनके पास सारी की सारी राइट्स, ड्यूटीज़, पावर्स हैं फॉर दी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंड he appoints number of officers under him for the audit of various accounts of government departments. Next comes the internal audit. Internal audit means some institutions, just like their other employees, they hire some person who is appointed as auditor. That person need not have a degree of chartered accountant. वो सिर्फ कोई भी पर्सन हो सकता है जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज है। उसका मेन काम ये है कि वो ये चेक करे कि कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है अकाउंट्स में, कोई इनएक्यूरेसी तो नहीं है। ये अपने आप ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? बस वो इसलिए करना चाहती है कि अपने आप ही हम अपने अकाउंट्स की इम्प्रूवमेंट कर सके। जब एक्सटर्नल ऑडिटर आए उससे पहले ही हम अपनी जो भी इरेगुलरिटीज़ हैं या हमारी कोई गलतियां हैं, एरर्स हैं, हम उनको रिमूव कर सकें। ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशंस वाला पर्सन, कोई भी नॉर्मल अकाउंटेंट या जिसको नॉलेज है अकाउंट्स की, दैट पर्सन कैन एक्ट एज एन इंटरनल ऑडिटर। फॉर दिस प्रेजेंटेशन I think this is sufficient. We will cover in next presentation the classification of audit according to the practicality. Thank you.